नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग आज जो पेपर हुआ था स्कूल व्याख्याता का, उसकी एक संभावित आंसर की निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंसर की में देखिए आप जो देख रहे हैं आरपीएससी की के अनुसार एक दो प्रश्नों में हेरफेर हो सकता है और बाकी ये सटीक है, काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न जो है वो है कि इल जो प्रत्यय है उससे निर्मित शब्द नहीं है। इसमें नहीं शब्द पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को पता होगा शाम जोड़ इल शामिल, सही उत्तर इसका यही होगा। दूसरा प्रश्न है कि द्विज का अर्थ नहीं है। तो इसमें देखिए द्विज हाथी को नहीं कहा जाता। द्विज जबकि पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, यानी 2 बार जन्म लेने वाला। फिर अशुद्ध शब्द, ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। अशुद्ध जो शब्द है इसमें अंतर्धान है, ठीक है ना। अधिकांश विद्यार्थी इसमें अहल्या करके आ गए, जबकि वो गलत है। हिंदी के चारों प्रश्न बहुत ही शानदार पूछे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा अपन को कि सतशास्त्र का संधि विच्छेद मतलब क्या होगा, क्या शब्द बनेगा। तो सत तय च में बदलता है, से छ में बदलता है, एक व्यंजन संधि का नियम है। इसमें सतशास्त्रीय जो शब्द है ना ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी के किसी प्रकार का कोई डाउट होगा ना तो आप लोग मतलब कमेंट कर देना कि सर हमने तो ये किया था, आप ये बता रहे हो, ताकि पता चल सके, है ना। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है इसमें कि हाल ही में उड़ीसा में एक प्रारंभ हुई थी सुभद्रा योजना। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी जो लाभार्थी हैं उनको 2024-25 और 28-29 के बीच में 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही चर्चित है। इसमें सही उत्तर होगा 50,000 रुपये, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट पूछा है कि वर्ष 2024 में भारत की नवीनीकरण जो ऊर्जा की क्षमता है इसमें सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित में से किसका रहा है। तो ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा का इसमें रहा है। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनके विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जो सरकार है उसमें चिकित्सा यानी दोहरे इंजन के रूप में राजस्थान राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मतलब चर्चा में भी रहा था। ये था फिटनेस हिल इन राजस्थान। क्या रहा था? हिल इन राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की थी। इसका प्रारंभिक पहला सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि माता पिता और अभिभावकों को अपने ही बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। इसमें 4 नंबर ऑप्शन है, आपके पेपर में हो सकता है 2 नंबर भी हो। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न आता हुआ कि हाल ही में माननीय राष्ट्रपति जो है उन्होंने किन देशों में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। तो इसमें फिजी और तिमोर लेसे, फिजी और तिमोर लेसे मतलब ए और सी ऑप्शन इसमें सही है। ऐसे प्रश्नों में अपन यहीं पर टिक कर देते हैं कि फिजी एक दिख गया, अब ये नहीं देखते हैं नीचे अगले ने क्या कोट भी बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा डीपली भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 कुश्ती में जो स्पर्धा हुई थी इसमें अमन शेरावत ने कांस्य पदक कितने किलोग्राम में जीता था। तो ये जो है वो 57 किग्रा में जीता गया था। कितने में? 57 किग्रा में। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है कि डीएई जो परमाणु ऊर्जा विभाग कॉनवेल 2024 का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था भुवनेश्वर जो है उसके द्वारा किया गया था। तो इसमें अपने कितने नंबर आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी अवलोकन क्या है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इनके संबंध में मतलब सही कथन अपन को बतलाना है। तो देखिएगा इसमें जो नीचे कूट भी दिए गए हैं, इसमें जो सही जो कथन है वो कथन ए और सी तो सही हैं, जबकि बी जो है वो इसमें गलत है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। कितने नंबर? 3 नंबर। ए और सी तो सत्य हैं जबकि बी है वो नहीं है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WHS सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो किया गया था। वो जो आयोजन है वो किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विज्ञान ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप का कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया था? तो ये था ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया था। किसके सहयोग से? ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न आता है वो अब पॉलिटिकल साइंस है, वो शुरू हो गई है कि संसदीय समिति के संदर्भ में अपने को बताना है कि संसदीय जो समिति है इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। तो संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध में महाभियोग लगाए जाने पर जांच के लिए मतलब कौन कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रदत्त न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनमें से कौन सा जो समूह जो 1952 के बाद में अभी तक संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा? अधिकांश विद्यार्थी इसमें सीधा सा नरेंद्र मोदी शब्द देखते ही टिक कर दिया, जबकि वो ऑप्शन गलत था। सही उत्तर इसका होगा लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह। क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। तो भारत के चुनाव आयोग में रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से निर्णय का प्रस्तावना का भाग नहीं रहा। तो इसमें सही उत्तर होगा बेरीबारी मामला। कौन सा है? बेरीबारी। कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मामला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि सही इसमें से कौन सा है। बहुत ही मतलब घुमावदार प्रश्न बनाया है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन सभी को पता है, उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे, जबकि 56 का मैदान बनास का नहीं है, ये माही का भाग है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में बिल्कुल सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये तो याद है कोटा, परंतु ये झालावाड़ में है जबकि बारां में नहीं है। इसका मतलब A और C इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बहुतों का गलत भी है। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? मेज और सागी ये चंबल की सहायक नहीं है। ठीक है, बनास की है। तांबे की खान बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है कि कुशलगढ़ है, सेनपरी है, भगत का बास है, ये सारी की सारी अलवर जिले में स्थित हैं। किसमें है? अलवर जिले में। अब नस्ल पूछ ली तो मगरा तो भेड़ की है, शेखावाटी बकरी की है, गिर गाय की है, सुरती है ना, ये ऊंट की नहीं है। ठीक है, सुरती जो नस्ल है वो ऊंट की नहीं है। ये इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये भी बहुत शानदार प्रश्न पूछा था, इसमें भी बहुत से विद्यार्थी चक्कर खा गए कि पूछना क्या चाहता है। इसमें इतना ही पूछा, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में अंतर है 826 800 गुणित्र और 826 में से घटाओगे तो 43 किलोमीटर की दूरी है वो निकल के आ जाएगी। बहुत बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। आई थिंक किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। अब अपने सामने आती है साइंस। तो साइंस का पहला जो प्रश्न है वो अपने सामने आया है। तो इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से यौगिकों में OH एक क्रियात्मक समूह है। OH एक क्रियात्मक समूह है। इसका सही जो जवाब है वो है ब्यूटेनॉन। क्या आएगा सही जवाब? है ब्यूटेनॉन। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कथन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर का विपरीत होती है। इसका सही जवाब होगा दो भिन्न पिंडों को परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर वो लगती नहीं है। ये वाला मतलब इसमें हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से दो पादपों में वृद्धि संदन क्या वाला हार्मोन पूछा। दो पादपों में वृद्धि संदन करने वाला है हार्मोन। तो इसमें सही होगा, सही जवाब इसका होगा एब्सिस अम्ल। क्या होगा? एब्सिस अम्ल। आप अपने पेपर में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रकृति और प्राकृतिक
संसाधनों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों के संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित इसमें नहीं है। तो इसमें दुर्लभ सुभेद प्रजाति एक शब्द लिखा हुआ ऑप्शन में, सुभेद प्रजाति, आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसका भार सबसे अधिक होता है? तो इसमें H2O के 10 मोल, एक ऑप्शन में आपको मिलेगा H2O के 10 मोल, ठीक है, वो वाला आपको करना है। फिर नेक्स्ट है कि संस्थागत नियोजन, मतलब इसमें अब विद्यालय जो प्रबंध है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला अपने सामने प्रश्न आता है कि संस्था नियोजन के पक्ष में प्रार्थना सभा मतलब किसमें सम्मिलित की गई है? तो प्रार्थना सभा है वो एक शैक्षिक पक्ष ही होता है, ठीक है, क्या होता है? शैक्षिक पक्ष। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण में जो व्यवहार पर आधारित, जैसे मैंने उसे ऐसा करने को कहा, तो ये होगा एक निरंकुश पर्यवेक्षण कि मैंने उसको ऐसा कहा, यानी अपना प्रभाव जमा रहा है। नीचे प्रबंधन के जो सिद्धांत दिए गए हैं, इसने हेनरी फ्योल में से कौन से सिद्धांत सुझाए हैं? तो इसमें हेनरी फ्योल ने ABDE एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ABDE, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मतलब इसमें दिया है कि पारिश्रमिक श्रम का विभाजन, अनुशासन और आदेश की एकता। नेक्स्ट है कि एक नेता लोगों के मध्य कार्य का जो विभाजन करता है वो नेतृत्व में कौन सा कार्य के, किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो है वो प्रबंधकारी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रबंधकारी के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान समावेशी वातावरण, समग्र शिक्षा, समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य में किस सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार है? तो इसका जो सही जवाब हो SDG 3, क्या आएगा? SDG 3, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से दीक्षा जो पोर्टल है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही जो है वो B और D ऑप्शन है वो सही होगा। क्या होगा? B और D वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो वाला सही होगा। मतलब इस पोर्टल का प्रयोग अध्यापकों के द्वारा, और दूसरा है इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित और शेयर नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट है कि लूथर गुलिक के द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र, ये पोस्टोकॉर्ब, इसमें D का मतलब अपने को पूछा है कि पोस्टोकॉर्ब में है, इसमें D का क्या मतलब होता है? तो इसमें बिल्कुल बेसिक सा ये प्रश्न है, हर एक आई थिंक विद्यार्थी ने किया होगा। सही उत्तर इसमें निर्देशन होता है। क्या होता है? सही उत्तर निर्देशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 1974 को ये औपचारिक रूप से अपने अस्तित्व में आ चुका था। निम्नलिखित RSERT परिषद का प्रभाग नहीं है, तो इसमें संचार सेवा प्रभाग है वो नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कक्षा में 12 विषयों में से, इसमें सही उत्तर आएगा 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो आया है कि RTI अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत माने गए मानक के अनुसार विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के इसमें कितने मतलब शिक्षक होने चाहिए? तो इसका सही जो जवाब है वो होगा 5 शिक्षक होने चाहिए। क्या होगा? सही जवाब होगा 5 शिक्षक इसमें होने चाहिए। नेक्स्ट अपना है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू करने के लिए राजस्थान सरकार वाला, इसका सही जवाब आपके सामने होगा कि राजस्थान निःशुल्क शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 वाला जो ऑप्शन है ना वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि RT के तहत मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए शैक्षणिक इसमें घंटे पूछें, तो देखो 1 से 5 तक तो हैं 800 और 6 से 8 तक हैं 1000,
नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान आरटी अधिनियम निम्नलिखित में विद्यालय प्रबंध में सम्मिलित इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब विद्यालय के कार्य का मॉनिटरिंग करने वाला है ना, वो वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, विद्यालय के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है कि आरटी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से मतलब क्या तात्पर्य कि कौन से बालक इसमें वंचित है। इसका जो सही जवाब है वो होगा बी और सी, मतलब बालक या उसके माता पिता अभिभावक HIV मतलब कैंसर से प्रभावित हैं, या फिर बालक या उसके माता पिता किसी रोग से प्रभावित हैं। तो इस नीचे कूट दे रखा बी और सी वाला कूट है वो बिल्कुल सटीक है इसका। नेक्स्ट देखिएगा कि जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए हैं। जहांगीर का महल है, अधिकांश विद्यार्थी अजमेर करके हैं, जबकि सही उत्तर होगा इसका आगरे के किले में। क्या होगा? आगरे के किले में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी संघ की भूमिका इसमें नहीं रही है। तो ये जो है इसमें काकोरी कांड उत्तर सही होगा। ठीक है, आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण से संबंधित कौन थे। तो आराम से करने वाला प्रश्न है रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी। तो स्वपनवास दत्ता। कौन सी है? स्वपनवास दत्ता। नेक्स्ट है कि कानड़देव का प्रधानमंत्री कौन था। तो कानड़देव के प्रधानमंत्री जो थे इसमें जेता देवड़ा। कौन थे? जेता देवड़ा। सांगा की छतरी पूछी है तो सांगा की छतरी मांडलगढ़ में स्थित है। 1857 ये शिवनाथ सिंह जो हैं वो हैं आसोपा के। कहाँ के रहने वाले थे? आसोपा के। जोधराज थे कठौरिया के और शिवनाथ सिंह थे आसोपा के। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र अपने को इसमें पूछा है तो वो होगा आगीबाण। क्या होगा? आगीबाण। रोयलिद के नाम से कौन सा शासक है वो प्रसिद्ध था। तो इसमें रोयलिद के नाम से जो प्रसिद्ध शासक था वो था हरिश्चंद्र। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न बनाए गए हैं सारे के सारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में अपने को पूछा तो सरदार वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या आएगा? गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। ये वाला कथन इसमें सही नहीं है। नीलरत्न बनर्जी ये उत्खननकर्ता थे बोराट के। कहाँ के थे? बोराट के। विपिन चंद्र पाल के बारे में पूछा तो इसमें केवल बी ही सही है। क्या आएगा? केवल बी, मतलब उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाली ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में ये काम करते थे। नेक्स्ट अपने सामने प्रश्न आए। अब देखिएगा मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी को आपको पता ही है, हिंदी के स्टूडेंट हो आप भी और मैं भी हिंदी का ही रहा हूँ। तो जैसे मैथमेटिक्स के सर हैं उन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। इनकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना ही मुझे खुद को ये आते। तो इसका पहला प्रश्न है कि a+b+c बराबर m 1/a 1/b 1/c बराबर 0। तब इसका सही उत्तर क्या आएगा? तो इसमें सही उत्तर जो गुरुजी ने बताया है वो सही उत्तर होगा m2/3। क्या होगा? m2/3। एक नंबर आपने अगर किए हैं तो आप मिलान कर लीजिएगा। आगे है कि प्रथम बार है अविभाज्य संख्या, इसमें सही उत्तर होगा 15। क्या होगा? 15। नेक्स्ट है कि 90 व्यक्तियों का इसमें प्रतिवेदन वाला वो है, इसमें सही उत्तर होगा 50। क्या होगा? सही उत्तर होगा 50। अब नेक्स्ट अपने सामने आता है कि 15 सेंटीमीटर ऊंची और 16 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के आकार की है ये। ठीक है, इसका सही उत्तर आप सीधा ही बता देता हूं 374 पाई सेम 2। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है कि समान धातु में बनाए गए दो ठोस गोलों का भार 1 किग्रा और 7 किग्रा ऐसा कुछ दिया हुआ एक प्रश्न है। इसमें 12 सेंटीमीटर सही जवाब है बताया गुरुजी। क्या बताया है? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपने आता है कि दोनों सिरों से खुला हुआ, इसका सही जवाब आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है,
आप लोग देख लेना, अगर गणित के स्टूडेंट है तो उनसे भी पूछ लेना। मुझे जैसे जैसे बताए ना, मैं वैसे वैसे इनके उत्तर आपको बता रहा हूँ। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैथ्स में। अब नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि 3 फिर कोष्टक में 7x+1 का स्क्वायर 2, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1/3 ऑब्लिक ये 4, ये वाला ऑप्शन इसमें सही बताया। इसमें मतलब माइनस का निशान लगा हुआ है ना, वो वाला, ये वाला 1/3 और 4, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है अपने सामने युगपत समीकरण है ax+2y बराबर 15, इसका जो सही जवाब है वो बताया है 3। कितना बताया है? 3। नेक्स्ट ये वाला आ गया, इसका जो सही जवाब है वो बताया है ये वाला। अब आप लोग देख लेना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका सही जवाब यानी दिसंबर का अंतिम महीना वो आता है और वो आता है, ये तो सही से है। इसका सही उत्तर आएगा सोमवार। क्या आएगा? सोमवार। ठीक है। और एक और रीजनिंग का आया था, इसमें 7+7 वाले में, इसमें सही होगा भाग एवं गुणा। क्या होगा? भाग और गुणा। और एक फोटोग्राफी में बताइए भुआ होगी, ध्यान रखना इस बात का। इसका तो मैं भी कंफर्म कह सकता हूं कि इसमें क्या होगी, एक लोक देवी देवताओं वाला है ना, इसमें सही बिल्कुल सटीक जवाब है वो एक ही नंबर ऑप्शन होगा। कई लोग ए और सी भी बता रहे हैं, कोई ए और बी भी बता रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ए उत्तर होगा। इसमें चित्रशैली में ये मतीराम वाला है ना, इसका सही जवाब सिर्फ और सिर्फ जोधपुरी होगा, मतलब केवल एक। जिस भी ऑप्शन में दिया हुआ है ना वो उत्तर इसका सही होगा। ठीक है। फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये लाल बहादुर शास्त्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। और इसके बाद में अपने सामने ये वाले सारे प्रश्न वो हो गए। अगर किसी विद्यार्थी की किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब मैथ्स वाले की कोई कमेंट वमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको अंग्रेजी के 4 प्रश्न वो अपने किए तो थे, परंतु वो अपने पेपर में छूट गए। मैं आपको सीधा ही मतलब बेसिक रूप में इनके उत्तर बता दूंगा, है ना, जैसा मुझे उन लोगों ने बताया है अंग्रेजी वाले सर ने, उसी के अकॉर्डिंग आपको अंग्रेजी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बता देता हूं। एक ऑप्शन आया था कि ही इज ऑलवेज हिज कीज, इसका सही जवाब होगा डज और लॉजिंग। यह लॉसिंग है, एक लॉजिंग है, इस प्रकार का। दूसरा प्रश्न आता है इसके सामने, व्हाट डज नोटिस से, इसमें दैट्स उत्तर सही आएगा। तीसरा प्रश्न आता है आई हैड ए शो माई पास, फिर कोष्टक दे दिया, फिर द मैन, इसमें 2 और 8 आएगा। फिर चौथा प्रश्न आता है एनाटॉमी फॉर द गिवन वर्ड बिनेटी, इसमें डैमेज हो जाएगा। ठीक है। ये 4 प्रश्न इंग्लिश के थे, आप लोग मिलाने कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई विद्यार्थी की शंका हो तो आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।